Dear students of class 11th accountancy, our today's topic is again rules of debit and credit, and today we will solve illustration 8 of our textbook. Question is, analyze the following transactions according to the modern approach and state the accounts to be debited or credited. We have solved such type of questions according to the traditional approach, and today we will solve the same questions but as per the modern approach or American approach. The question, first transaction here is, Rohan started his business with cash. Number 2, purchased furniture, purchased goods for cash, goods purchased from Rahul, paid cash to Rahul, withdrew cash for personal use, paid salary. To solve the question, we have to go through this format. हमारे पास फॉर्मेट है, पहले भी था और आज कहीं पर हमें चेंज आएंगी. ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड, डेबिटेड और क्रेडिटेड, वेदर डेबिटेड और क्रेडिटेड. फर्स्ट कॉलम में जो ट्रांजैक्शन है ए, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश. रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश. तो इस बिजनेस में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? बिजनेस किससे स्टार्ट होती है? कैश से. यानी हमारे पास कौन सा अकाउंट है इन्वॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट. इस कैश से जब बिजनेस स्टार्ट हुई तो जब ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया कैश, तो ये वहां पर क्या बन गया? कैपिटल. तो दूसरा नाम इसका है कैपिटल अकाउंट. यानी कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बिकॉज रोहन इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस विद कैश. उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट. ये कैश क्या है? ये एसेट है और कैपिटल अकाउंट में ये कैपिटल है. यही कैश यहाँ पर पहले एसेट था जब रोहन ने बिजनेस स्टार्ट की, और बिजनेस में जब पैसा आ गया तो वहां पर ये कैपिटल बन गया, एसेट कैपिटल बन गया. तो इफेक्ट क्या पड़ गया? जब कैश आ गया पहले, यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज्ड. जब हमने बिजनेस स्टार्ट की तो एसेट इसमें आ गया, तो यहां पर एसेट इंक्रीज हो गया. कैपिटल जब आता है तो ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज. जब ये कैपिटल बन गया, कैपिटल में क्या होता है? जब हम कुछ स्टॉक परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, उस वक्त हमें यही एसेट, ये कैश यहाँ से पे करना, ये एज ए कैपिटल ये डिक्रीज होता है. व्हेन एसेट इंक्रीज, ये इंक्रीज जब होता है तो डेबिट. हमारे पास रूल है, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स. यही एसेट जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट है, जब डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट है. डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स. ट्रांजैक्शन बी, फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर. परचेज्ड फर्नीचर. फर्नीचर जब परचेज हुआ तो हमने हम लिखेंगे यहां पर, सॉरी, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट. नेचर ऑफ ये अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? फर्नीचर अकाउंट. लेकिन ये फर्नीचर कहां से आया?
कैश जो हमारे पास है वही पे कर, तो कैश अकाउंट दूसरा है। कैश से हम खरीदते हैं ये फर्नीचर। तो फर्नीचर itself is an asset, cash also is an asset। ये दोनों फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स हैं। फर्नीचर जब आया, ये कमिंग इन एसेट्स, तो एसेट यहाँ पर इंक्रीज हुआ। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ पर इंक्रीज होता है एसेट, लेकिन कैश हमने पे किया तो दूसरा एसेट डिक्रीज होता है। कैश डिक्रीज हुआ लेकिन फर्नीचर इंक्रीज हुआ। हमारी फर्म में फर्नीचर आ गया तो ये ऐड हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन कैश चला गया तो ये डिक्रीज हुआ। एसेट्स, हाँ, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, whether to be debited or credited। here जब इंक्रीज हुआ तो डेबिटेड, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिटेड। इसी तरह ट्रांजैक्शन सी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स यानी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, पहला अकाउंट इन्वॉल्व है परचेज अकाउंट, उसके बाद कैश, क्योंकि हमने ये कैश से लिया। तो परचेज जब किया तो परचेज किया जाता है कंपनी में एसेट ही। प्रोडक्ट्स जो भी हम परचेज करते हैं ये एसेट होता है कंपनी के लिए। तो किससे खरीदते हैं? कैश से। कैश इटसेल्फ इज एन एसेट। तो परचेज जब हमने किया ये एक बार फिर इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड। जब पे करते हैं कैश तो कैश डिक्रीज होता है, ये चला जाता है किसी और के पास, क्योंकि हमने परचेज किया कुछ। यहाँ परचेज करने से स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेकिन पे करने से कैश डिक्रीज हुआ। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। इसी तरह डी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल। देखिए ये हम परचेज यहाँ कर रहे हैं, लेकिन राहुल के अकाउंट से लायबिलिटी है ये, हम ऑन क्रेडिट। पहले परचेजेस अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किए, परचेजेस अकाउंट। उसके बाद किससे हमने लिया? कैश नहीं है, हमने राहुल अकाउंट। एज पर मॉडर्न अप्रोच ये परचेज करते हैं हम एसेट, लेकिन जब हमने राहुल से ऑन क्रेडिट लिया तो हमें लायबिलिटी पर, ये लायबिलिटी है इस वक्त, यहां पर एस नहीं है, लायबिलिटी। एसेट जब हमने परचेज किया तो ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज, एसेट हुआ इंक्रीज। जब हमने लायबिलिटी उठाई तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। यहां पर इंक्रीज हो गई लायबिलिटी, यहां पर इंक्रीज हुआ एसेट। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट द इंक्रीज in assets, but on the other hand credit the increase in liability। जब liability increase होती है तो क्रेडिट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट है। ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। ट्रांजैक्शन ई, पेड कैश टू राहुल। सबसे पहले राहुल अकाउंट, राहुल के अकाउंट को हम पे कर रहे हैं, तो क्या देते हैं राहुल को? कैश, कैश अकाउंट। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है राहुल का अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। पे, राहुल को पे करते हैं, पेड कैश टू राहुल, यानी कि हम लायबिलिटी जो हमारे पास थी वो हम एंड कर रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं। ये लायबिलिटी दे दी हमने। अच्छा, तो कैश
क्या दिया उसको, यहां से एसेट दे दिया। दोनों चीजें, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी अभी, लेकिन हमने जब पे किया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, ये एंड हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से हम कैश दे रहे हैं, कैश भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटी भी खत्म हो रही है लेकिन साथ ही कैश भी खत्म हो रहा है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, पहले इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, लेकिन अब डिक्रीज हुई तो डेबिट। डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लेकिन क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। प्रीवियस लेक्चर्स को आप रिकॉल करना तो आपको ये खुद ही आएगा। हाँ, एफ ट्रांजैक्शन, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए कैश विथड्रॉ किया जाता है तो वो ड्राइंग है, इट मींस ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट, लेकिन विथड्रॉ क्या किया, कैश अकाउंट। कैश हमने निकाला फॉर पर्सनल यूज, रोहन ने। तो ये जो ड्राइंग निकालते हैं ये किससे निकालते हैं, कैपिटल से। तो कैपिटल, नेचर ऑफ अकाउंट कैपिटल है यहां पर। तो कैश जब हम निकालते हैं तो कैश एसेट है। ड्राइंग्स कैपिटल से निकलती है, निकलता है कैश यानी एसेट निकलता है। इट मींस कैपिटल में डिक्रीज होता है। कैपिटल जब डिक्रीज हो जाए तो डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज होता है कैपिटल तो डेबिट है। इसी तरह कैश चला जाता है तो डिक्रीज कैश, डिक्रीज एसेट्स, डिक्रीज अब एसेट होता है तो क्रेडिट है। डिक्रीज इन एसेट्स मींस क्रेडिट। देखिए यहां क्या होता है, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल कम हो जाता है तो डेबिट, कैपिटल में डिक्रीज डेबिट, एसेट में डिक्रीज क्रेडिट। लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन जी, पेड सैलरी। सैलरी जब हम पे करते हैं तो पेड सैलरी यानी सैलरी अकाउंट, सैलरी पे करते हैं, लेकिन ये सैलरी चीज क्या है, ये कैश है, कैश अकाउंट। सैलरी हम पे करते हैं लेकिन असल में पे क्या किया जाता है, असल में कैश पे किया जाता है। दैट मीन्स सैलरी अकाउंट जो है ये कंपनी को एक्सपेंस है, यानी ये वर्कर्स को दिया जाता है, एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो जो कैश, लेकिन देते क्या है, एक्सपेंस क्या है, देते हैं एसेट। हम पे किया जाता है एसेट, यानी कैश एसेट है। तो एक्सपेंस जब यहां पर इंक्रीज हुआ और एसेट डिक्रीज हुआ, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, credit the decrease in assets. Dear students, we have solved this illustration number 8 completely. Hope you would have understood it. I will be back with next question from among the practical questions of our textbook. You can take a screenshot of this question. Thank you.